जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हमने इस पेड बैच को बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको फ्री मत समझिएगा। ये बैच आपके लिए सिलेक्शन दिलाने वाला है क्योंकि हमको सिलेक्टेड है। हमने ईएसवी के कई एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, तो हमें पता है सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाता है। सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बैच की वैल्यू आपको तब मालूम चलेगी जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन करेंगे और इन शॉर्ट मेथड से जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो विद इन सेकेंड आपके आंसर आने वाले हैं। ये बैच स्पेशली वर्ग 2 के गणित के शिक्षक साथियों के लिए, वर्ग 3 के साथियों के लिए, क्योंकि वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है और मात्र 45 से 50 दिन का समय मिला है। ऐसे ही वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप सभी काफी सारे कमेंट्स आते हैं वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और मुश्किल से इतना ही समय मिलेगा आपको, 45 से 50 दिन, मैक्सिमम 2 मंथ। इसलिए आपकी तैयारी को अच्छा रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, एफएलएन लगाइए और हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए बैच ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। इसको पेड ही समझिएगा, निःशुल्क बिल्कुल मत समझिएगा। मैंने इसको निःशुल्क आपके लिए किया, आपके सिलेक्शन के लिए किया है। और इस बैच में इसकी खासियत क्या होगी, इसमें चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो पटवारी में हो, एमपीएसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम्स वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए और नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है। ये बहुत ही शानदार बैच है, इसमें काफी मेहनत लगी है और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसलिए चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस पूरे बैच की सारे क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज को कंप्लीट जरूर करिएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन है, वर्ग 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्ग 3 के आए हुए क्वेश्चन भी इसमें और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल से। सर्कल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वर्ग 2 की बात करें मैथ्स की, चाहे वर्ग 3 की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईएसबी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं। तो सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी। हमेशा याद कर रखना, जब भी हमें सर्कल की रेडियस ज्ञात करना हो, रेडियस यानी त्रिज्या, और डायमीटर यानी व्यास ज्ञात करना हो, ये दोनों हमेशा 7 के मल्टीपल होते हैं। जब भी हमें किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो या फिर व्यास ज्ञात करना हो, डायमीटर ज्ञात करना हो, तो वो दोनों हमेशा 7 के मल्टीपल होते हैं। ऑप्शन में 7 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अगर हमें एरिया और सरकमफेरेंस ज्ञात करना हो, किसी भी वृत्त का एरिया और सरकमफेरेंस ज्ञात करना हो, तो ये हमेशा 11 के मल्टीपल होते हैं। तो जब भी हमें एरिया और सरकमफेरेंस यानी परिधि ज्ञात करना हो तो 11 का ऑप्शन देखेंगे, 11 का मल्टीपल कौन सा, वही आंसर हो जाएगा। ये तो विद इन सेकेंड है, देखते ही आंसर लगा देना है। जैसे इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 और फिर यहां से रेडियस ज्ञात करें। ये बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय रहता है। तो आप समझ सकते हैं आपका समय कितना मूल्यवान है। आपका सिलेक्शन ना होने का एकमात्र कारण है टाइम मैनेजमेंट ना होना, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट ना कर पाना और जल्दी जल्दी में उल्टे सीधे आंसर लगा देना। तो विद इन सेकंड करने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसी बहुत शानदार अप्रोच लेकर आऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक्स और मेथड लेकर आऊंगा जो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से करने वाले हैं। क्योंकि वर्ग 2 में मैं सिलेक्टेड हूं, वर्ग 1 में सिलेक्टेड हूं और भी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और ग्रुप के कई एग्जाम। ठीक है ना। तो ये हो गई बात क्या, वृत्त से रिलेटेड जब भी रेडियस और डायमीटर ज्ञात करना हो डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखो, और एरिया और सरकमफेरेंस यानी परिधि ज्ञात करना हो तो 11 का मल्टीपल देखो, ऑप्शन लगा दो, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 7 के मल्टीपल ज्यादा आ जाए या 11 के मल्टीपल ज्यादा आ जाए फिर क्या करेंगे, तो एक और रेशियो मेथड है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार ये आपने माइंड में सेट कर लिया तो आप हर क्वेश्चन को फिर भी विद इन सेकंड करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है रेडियस यानी त्रिज्या कितने का गुणज होती है, 7 का मल्टीपल होती है। ठीक है ना। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 का 2 गुना, 7 दूनी 14। अब हम बात करें सरकमफेरेंस यानी परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर यहां पर अगर कितना है, आर 7 है, अगर आर यहां पर 7 है तो यहां 7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है, डायमीटर 14 है, तो सरकमफेरेंस कितना आ गया, 44 आ गया। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी, यहां पर 7, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 और एक 15, तो 154 एरिया होगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम इसको हटा दें
अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो डायमीटर यानी व्यास 14 होगा, सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होगी और एरिया होगा 154। ये रेशियो बहुत ही काम आने वाला हर क्वेश्चन में और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये कॉन्सेप्ट 100% हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है क्योंकि हमने इसको बेसिक से ही बनाया है, ठीक है ना। अब हम बात करें, हमेशा 7 का मल्टीपल, जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 का मल्टीपल ही हो रेडियस, तो 7 का मल्टीपल आएगा तो फिर डायमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो जब भी 7 का कुछ मल्टीपल आए, हमने मान लिया 7 का x गुना है, अगर त्रिज्या 7 का x गुना है तो डायमीटर भी यानी व्यास भी 14 का x गुना हो जाएगा यानी 14 का x टाइम हो जाएगा। और सरकमफेरेंस क्या होती 44, तो 44 का x गुना हो जाएगा, x 44 का x मल्टीपल हो जाएगा। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जब भी हम निकालते हैं तो इसकी यूनिट होती स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट होती है यानी वर्ग इकाई में निकालते हैं। अगर हम इसको वर्ग इकाई में निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा 154 का x का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एरिया की यूनिट होती वर्ग इकाई। तो यहां पर 154 का x का वर्ग हो जाएगा यानी x का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने माइंड में सेट कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन है आप उसको विद इन सेकेंड उड़ाने वाले हो। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही हम सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त के बारे में भी एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने माइंड में सेट कर लिया तो सेमी सर्कल क्लियर हो जाएगा। यहां से आपका सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, हम हर क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाने वाले हैं। जैसे कि यहां पर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 और 7 के मल्टीपल अगर 2 होते, यहां फॉर एग्जांपल 14 होता, यहां पर क्या होता फॉर एग्जांपल ऑप्शन में 14 भी होता, तो फिर हम क्या करते, 7 का मल्टीपल अगर 14 भी है तो फिर हम क्या करते, हम देखते एरिया कितना है 154। अगर किसी सर्कल का एरिया 154 है तो उसकी रेडियस 7 होती है, उसका व्यास 14 होता है और सरकमफेरेंस 44 होता है। डायरेक्ट निकाल लेते यहां से, ठीक है ना। और जब एक ही ऑप्शन में है तो फिर कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखना है, रेडियस और डायमीटर, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर दी। हम जानते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि यानी सरकमफेरेंस होती है 44 और 44 की वैल्यू यहां पर दी है 88 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है क्योंकि 44 का कितना गुना 88, 2 गुना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि यहां पर सरकमफेरेंस कितना गुना है, सरकमफेरेंस 2 गुना है, तो एरिया कितना गुना होगा। हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया होता है 154। लेकिन जब 7 का कुछ टाइम है और सरकमफेरेंस का कुछ टाइम है, जैसे कि यहां पर 44 का 2 गुना है, तो एरिया कितना होता है 2 का स्क्वायर गुना, 2 का स्क्वायर गुना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का हम 4 में करेंगे 4 चौको 16 और यूनिट डिजिट से देखेंगे 16 वाला एक ही ऑप्शन है यानी यूनिट डिजिट 6 वाला एक ही ऑप्शन है, इकाई अंक, तो यही आंसर हो जाएगा। और इसको आप गुणा करके भी हल करेंगे तो यही आएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 88 और फिर यहाँ से रेडियस ज्ञात करेंगे और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें काफी समय लगेगा। यही अप्रोच आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 दी, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या होती है 7, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है 7, लेकिन यहां पर त्रिज्या कितनी दी है 14 यानी 7 का कितना गुना दिया है, 7 का 2 गुना दिया है। 7 का कितना मल्टीपल है, 2 टाइम मल्टीपल, 2 गुना है ना। अगर त्रिज्या 2 गुना है तो क्षेत्रफल और परिधि भी, परिधि कितना गुना होगा, परिधि तो डायरेक्ट 2 गुना हो जाएगी। हम जानते हैं परिधि यानी सरकमफेरेंस होती 44 और 44 का हमें 2 गुना निकालना, 44 दूनी 88। एरिया कितना होता है, हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है, सरकमफेरेंस 44 है तो एरिया होता है 154। लेकिन यहां पर त्रिज्या 7 का 2 गुना है तो एरिया कितना होगा, एरिया 154 का 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 का इंटू करेंगे तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया। और आपकी सरकमफेरेंस की बात करें तो 88 आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन करके आप अपना समय काफी बचाने वाले हैं। ये निश्चित रूप से सिलेक्शन वाला बैच है, ठीक है ना। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या होगी। अगर हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है, वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस होती 44 और एरिया होता है 154। यहां पर एरिया हमें दिया है कितना, एक 1386, तो एरिया यहां पर 1386 है
यानी 154 का कितना गुना है? 154 का डायरेक्ट ये 9 गुना है। 154 का 9 चौको 36, 9 गुना यहां पर एरिया दिया है, यानी कि कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर गुना है। तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस 3 गुना हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये भी 3 गुना हो जाएगी। हमसे परिधि पूछिए तो 44 दिया, 132 हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वृत्त की परिधि 15.4 सेंटीमीटर है, तो व्यास हमें ज्ञात करना है। अगर सरकमफेरेंस 15.4 है किसी वृत्त की, हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस होती है 44, ठीक है। रेडियस होती है 7, तो डायमीटर होता है 7 का दुगुना 14। अगर सरकमफेरेंस 44, हम जानते हैं रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी, लेकिन इस 44 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 15.4, यानी कितने गुना है 15.4? 15.4 है 0.35 गुना। ये कैसे पता करेंगे कितने गुना है? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 15.4 में 44 से भाग देंगे तो 0.35 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सरकमफेरेंस 0.35 गुना है तो व्यास भी कितना होगा? व्यास भी 0.35 टाइम होगा, 0.35 टाइम होगा। 14 पंजे 70, 0 और 14 तिया 42 और 7 49, तो 4.9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्यास d को किससे गुणा करके वृत्त की परिधि ज्ञात की जाती है? हम जानते हैं सरकमफेरेंस यानी c इक्वल टू होता है 2 पाई r। सरकमफेरेंस वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। हमसे पूछा है व्यास यानी 2r। 2r में किसका गुणा है? 2r में पाई का गुणा है, व्यास में पाई का गुणा है। पाई की वैल्यू दी है 22/7, तो व्यास में कितने का गुणा है? व्यास में 22/7 यानी पाई का गुणा करने से सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस 44 होती है। एरिया क्या होता है? एरिया 154 होता है। अगर इसको बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस में आएगा, प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है आपको, है ना। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा। यहां पर 44 की वैल्यू दी है 220 सेंटीमीटर, यानी ये कितने गुना है? 5 गुना। कैसे निकालेंगे? 44 का 220 में 44 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी सरकमफेरेंस 5 गुना है, वृत्त की त्रिज्या भी 5 गुना होगी। 7 पन्ना 35, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और डायरेक्ट भी इसमें आप देखेंगे तो 7 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 1 है। मैंने बताया त्रिज्या हमेशा 7 का मल्टीपल होती है। डायरेक्ट भी इसका ऑप्शन से कर सकते हैं 35। ये भी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो नई परिधि और नए व्यास का अनुपात हमें ज्ञात करना है। जब भी किसी भी त्रिज्या में वृद्धि की जाए और नए व्यास की बात करें, परिधि की बात करें, एरिया की बात करें, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो सिर्फ आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर ने दिया है। ये 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे, 100 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नए वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि होती 2 पाई r, और इसका रेशियो निकालना व्यास के साथ, व्यास यानी 2r। r से r कैंसिल पहले ही हो गया है। जब इस क्वेश्चन में r के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है तो r का कितना भी परसेंट आप बढ़ा दो, कितना भी घटा दो, इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कांस्टेंट है। 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर आ जाएगा π/1। π/1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहां पर r के रूप में रेडियस कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर। इसका अनुपात किससे निकालना? हमें परिधि क्या होती है? 2 पाई r। r के रूप में हमें त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां 2 से 1 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी 1/1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये वर्ग 3 2020 में आया वो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ये मत समझिए कि वर्ग 3 में नहीं आएगा, वर्ग 2 में नहीं आएगा। वर्ग 3 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। ये भी वर्ग 2 में आया, ये वर्ग 2 2023 में आया है, वो वर्ग 3 में आया था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो इसके बढ़े हुए क्षेत्रफल और इसके वास्तविक क्षेत्रफल, देखो जब बढ़े हुए क्षेत्रफल की बात हो, बढ़ी हुई परिधि की बात हो, बढ़ी हुई त्रिज्या की बात हो और वास्तविक यानी पहले की बात हो, तब इस रेडियस का इफेक्ट होता है। अगर नए वृत्त
की परिधि, क्षेत्रफल और व्यास का अनुपात पूछें तो इस रेडियस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन जब नए और पुराने की बात होगी तब इस रेडियस से इफेक्ट पड़ेगा। हमने मान लिया, मानकर चलो रेडियस 10 होगी पहले, और अगर 20% हम बढ़ा दें तो 10 का 20% कितना होता है 2, यानी नई रेडियस क्या हो जाएगी, नई रेडियस हो जाएगी 12। हमें क्या करना है, बड़े हुए क्षेत्रफल और इसके वास्तविक क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। बड़ा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर यानी 12 का स्क्वायर, का अनुपात हमें किससे निकालना है, हमें निकालना है पहले के क्षेत्रफल से। वास्तविक क्षेत्रफल क्या था, पाई 10 का स्क्वायर, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट रहेगा। हमें पता है जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई से पाई हमेशा कैंसिल होगा, रेडियस की बात करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 12 का स्क्वायर होगा 144, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम ये हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा 25 बार, और ये 4 से होगा 4 तिया 12, 4 छिंग 24, यानी 36:25। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में दिया है वास्तविक और बड़े हुए क्षेत्रफल का, जबकि हमसे पूछा है बड़े हुए क्षेत्रफल और वास्तविक क्षेत्रफल का अनुपात। 36:25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर हमें दिया है। वृत्त की परिधि क्या होती है, हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि यानी सरकमफेरेंस 44 होती है, और व्यास कितना होता है, व्यास होता है 14। यहां पर हमें दिया है व्यास और परिधि का अंतर, यानी इस दोनों का अंतर हमें दिया है। इन दोनों का अंतर अगर हम यूनिट वाइज देखें तो 14 और 44 में 30 यूनिट का अंतर है, और इस 30 यूनिट की हमें वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, क्योंकि 30 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12/30 हो जाएगा, और यहां से 0.4 टाइम डिवाइड होगा। यानी कि सरकमफेरेंस की बात करें या डायमीटर की बात करें या रेडियस की बात करें तो ये होगा 0.4 टाइम। लेकिन क्षेत्रफल की बात हो रही, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है, इसलिए इसमें होगा 0.4 का स्क्वायर का इंटू, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4। ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में इकाई का अंक 4 चौको 16, 16 चौको 64, इकाई का अंक 4 आ रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर और होता तो फिर हम और सॉल्व करने का प्रयास करते। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए हम जो भी मल्टीपल आ रहा है, जो भी गुना आ रहा है रेडियस का, डायमीटर का, सरकमफेरेंस का, उसका स्क्वायर गुना होता है 154 का एरिया, ठीक है ना। एक वृत्त का व्यास इसकी परिधि का 105 सेंटीमीटर कम है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही करना है। 44 और 14, 44 हो गया आपका सरकमफेरेंस, 14 हो गया आपका व्यास, और इन दोनों का अंतर अगर यूनिट वाइज देखें तो 30 है, और यहां पर अंतर दिया है संख्यात्मक रूप से 105 सेंटीमीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि इनका 105 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 टाइम, यानी कि सरकमफेरेंस रेडियस और और डायमीटर होगा 3.5 टाइम, और अगर एरिया की बात करें तो 154 का 3.5 का स्क्वायर टाइम होगा। हमें निकालना व्यास, व्यास क्या होता है 14 का 0.35 3.5 गुना 14 पंजे 70, 14 तिये 42, 49 आ जाएगा इसका आंसर, 49 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया एक वृत्त की परिधि और इसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उन दोनों का अंतर दिया है। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि दी है 440 मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से समतलीकरण का व्यय कितना आएगा। जब भी हम वृत्त को समतल करेंगे तो उसके एरिया को समतल करने वाले हैं, तो यहाँ सरकमफेरेंस से हम एरिया निकालेंगे। हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस क्या होती है 44, और इस सरकमफेरेंस की हमें वैल्यू दी है 44 की वैल्यू दी है 440, यानी इसका सरकमफेरेंस का कितना टाइम है 10 टाइम है, 10 गुना है। अगर सरकमफेरेंस का 10 गुना है तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया होता है 154 का 10 का स्क्वायर गुना होगा, 10 का स्क्वायर गुना यानी 10 इंटू 10, और कितने रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च आ रहा है तो 20 रुपए प्रति मीटर, तो 20 का इंटू कर देंगे, 0 0 हो जाएंगे 3 0, और ऑप्शन का हम उपयोग करें तो 8 8 2 में है तो इससे सॉल्व नहीं होगा। बाकी तीनों क्वेश्चन, तीनों 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। बचे हुए 2 ऑप्शन को देखते हैं। 2 चौको 8, 2 पंजे 10,
और 2 एकम 2 और 3। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्कर में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप चित्र बनाओगे वृत्त और फिर इसकी त्रिज्या, परिधि, ये वो, तो उसमें काफी समय लगेगा। डायरेक्ट अपन को आंसर करना है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं पहिए का व्यास। पहिए का व्यास हमें दिया, डायमीटर दिया 98, और हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो डायमीटर यानी व्यास कितना होता है 14, और ये 14 की वैल्यू हमें दी है 98, यानी व्यास का कितना गुना है ये 14 का, ये हो जाएगा 7 चौको 28, 7 गुना। तो डायमीटर का अगर 7 गुना है तो रेडियस का भी 7 गुना होगा, सरकमफेरेंस का भी 7 गुना होगा, एरिया का 7 का स्क्वायर का गुना हो जाएगा। तो 15 चक्कर में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। हम जानते हैं कि जो पहिया होता है, एक चक्कर अगर वो लगाता है, एक पूरा चक्कर अगर पहिया लगाता है, तो वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है, यानी कि वृत्त की परिधि बोलें या फिर पहिए की परिधि के बराबर होता है। पहिए की परिधि या वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमने कितना निकाल लिया, आर 7 गुना होगा, 7 सतैया 49, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 49। और कितने चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर की दूरी तो ये हो गई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2πr दूरी के। कोई भी पहिया हो, साइकिल का हो, कार का हो, किसी का भी पहिया होगा, एक पूरा सर्कल जब वो लगाएगा तो उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में उसकी परिधि की बराबर दूरी तय करेगा, तो 15 चक्कर में कितना करेगा, 15 का हम इंटू कर देंगे, 7 से 7 सतैया 49, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 15 सत्ते 105। ऑप्शन का देखते हैं, ऑप्शन में अगर कोई आ रहा है तो हाँ। और यहां पर सेंटीमीटर में दिया है व्यास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस में 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं मीटर में। तो 100 से भाग देंगे तो 2 से यहां पर डिवाइड होगा, 5 से, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक बार और भाग चला जाएगा यहां पर 22, 22 का 21 में होगा 11, 11 का इंटू करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा फर्दर, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23/5, 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 46.20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक पहिए, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या हमें दी है, तो 924 मीटर की यात्रा करने में से कितने चक्कर लगाने होंगे। यहां पर कुल दूरी दे दी है, कुल दूरी कितनी है 924। ये भी वर्ग 3 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चन को हल्के में ना लें। ये फिर से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, फिर से आने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट का अंतर रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहां पर दिया है टोटल दूरी कितनी दी है 924 मीटर। टोटल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी होगी वृत्त के, वृत्ताकार जैसे पहिया हो, साइकिल का पहिया हो, कार का पहिया हो, वो कितने चक्कर लगा रहा है, टोटल चक्कर में जो दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कुल दूरी तय करेगा। इस पहिए की बात करें चाहे वृत्त की बात करें, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, n टाइम चक्कर लगाने होंगे, यानी n इंटू वृत्त की परिधि आ जाएगा। चक्कर की बात करें तो कितने चक्कर लगाने होंगे, n चक्कर लगाने होंगे। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में पहिए की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, हमें रेडियस दी 21, यहाँ 2 से 7 से 3 बार चला जाएगा, ये 22 से कटेगा, 22 चौको 88, 22 दूनी 44, ये 3 और 2 का गुणा होगा 3 दूनी 6, 6 का यहाँ डिवाइड करेंगे 6 सत्ते 42, तो 6 से 7 बार चला जाएगा, तो n बराबर आ गया 7। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है त्रिज्या, और हमें आंसर के हिसाब से अगर हम देखें दूरी हमें मीटर में दी है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस
त्रिज्या में 100 का भाग देना होगा, और त्रिज्या में 100 का भाग देंगे तो 100 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 100 का गुणा उस तरफ हो जाएगा 7 में, तो ये हो जाएगा 700 चक्कर। यानी कि 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को 700 चक्कर लगाने होंगे। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में उसके सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करता है। हमें निकालना था कितने चक्कर लगाएगा, तो हमने कहा n चक्कर लगाएगा, n इंटू सरकमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वर्ग 3 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या हमें दी है, 11 किलोमीटर की यात्रा में कितने चक्कर लगाएगा। यहां पर कुल दूरी कितनी दी है, 11 किलोमीटर। यहां पर हमें रेडियस दी है मीटर में, तो या तो हम मीटर में बदल लें पूरे को, या फिर किलोमीटर में। तो हम मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर मीटर में बदलाएगा तो क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर बराबर कितने चक्कर लगाएगा, n चक्कर। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में दूरी तय करता है उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू कितनी दी, 1.75। यहां से पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 100, और 25 चौको 100, और 25 सत्ते 175। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 22 से कट जाएगा कितनी बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कोई मिस्टेक तो नहीं है, 25 सत्ते 175, 25 को 100। यहां पर देखेंगे तो 22 से हम 2 से काट दिया 4 को, 2 दूनी 4, और फिर यहां पर हम देखेंगे 22 से हमने इसको काट दिया 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल कितने चक्कर आ गए, 1000 चक्कर हमारे आ गए। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो कभी हो जाए तो उसको इशू नहीं बनाना है, क्योंकि अपन बहुत बड़े शिक्षक नहीं है, महाज्ञानी नहीं है जो फुल परफेक्ट कैलकुलेशन कर लें। कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो इसलिए कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको वो बहुत बड़ा वो मत बना देना। नहीं तो आजकल बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही मैथ्स के टीचर्स की खासकर, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपन को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 500 चक्कर लगा रहा है, मीटर में आंसर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो 44,000 मीटर हो जाएगा। ये कुल दूरी दी है 44,000 मीटर, पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में वो अपनी सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करता है। सरकमफेरेंस होता है 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हम यहां पर ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, 22 से ये चला जाएगा, 22 दूनी 44, और ये 2 पंजे 10 से 2 बार चला जाएगा, 10 दूनी 20, और 7 का यहाँ इंटू हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। रेडियस हो जाएगी 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया है तो उनकी त्रिज्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। परिधि यानी सरकमफेरेंस का रेशियो दिया, हम जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और दूसरी वृत्त की अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो ये भी 2 पाई आर होगी, यानी कि यहां पर पाई कांस्टेंट है, पाई यहां पर हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि सरकमफेरेंस का जो रेशियो होगा वही का वही सेम टू सेम रेडियस का रेशियो होगा। अगर हमें सरकमफेरेंस का अनुपात दिया है तो वही अनुपात किसका अनुपात हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। जैसे कि यहां पर सरकमफेरेंस का अनुपात दिया 5:9, तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 5:9, क्योंकि सरकमफेरेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। इसका सीधा सा रेशियो में अगर सरकमफेरेंस का रेशियो दिया होगा तो डायरेक्ट वही रेशियो रेडियस का हो जाएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। आई होप ये चीज बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गई। डायरेक्ट अपन को कुछ नहीं करना है, जब भी वृत्त की परिधि का रेशियो दिया हो, अनुपात दिया हो, वही अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात भी होता है। नेक्स्ट में फिर से हमें वृत्त की परिधि का अनुपात दिया 25:49, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी यही हो जाएगा 25:49। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त का मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे वृत्त का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई यहां पर भी पाई कांस्टेंट है, यानी कि जो एरिया होता है, एरिया डायरेक्ट डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। यानी कि अगर हमें किसी वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और हमें रेडियस ज्ञात करनी है, सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है, दोनों में से कुछ भी ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेंगे उस रेशियो का। तो हमारी डायरेक्ट रेशियो का
रेडियस का रेशियो आ जाएगा और सरकमफेरेंस का रेशियो आ जाएगा। जैसे कि यहां पर हमें दिया वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो यहां पर हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो एरिया है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर पर, यानी रेडियस का स्क्वायर है रेशियो में। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, परिधि यानी सरकमफेरेंस निकालना है, डायरेक्ट हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं रेडियस डायरेक्ट क्या है, एरिया क्या है, रेडियस का स्क्वायर। अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारी सरकमफेरेंस आ जाएगी और यही त्रिज्या का रेशियो होगा। रेडियस का भी रेशियो सेम रहेगा और सरकमफेरेंस का रेशियो भी सेम रहेगा। तो यहां पर सरकमफेरेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:16, यानी 3:4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। जब भी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। रेडियस का स्क्वायर मान लीजिए रेशियो में, तो हमें रेडियस निकालनी हो या सरकमफेरेंस निकालनी हो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट का जो रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, वही सरकमफेरेंस का होगा। तो यहां पर 9:11 आ जाएगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वृत्तों की परिधियां दी हैं क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात करना है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर ज्ञात करना है, तो 198 और 352 को अगर हम देखें तो इनमें कितने का डिफरेंस दिया है परिधियों में, 415, यानी इनकी सरकमफेरेंस के बीच का जो डिफरेंस है 154 है। सरकमफेरेंस C1 मान लीजिए और C2, इनका डिफरेंस कितना दिया, 154। हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस होती है 44, रेडियस अगर 7 है, सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होती है, और एरिया उसका क्या होता है, एरिया होता है 154। यहां पर हमें सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस आया है, अंतर आया, वो 154 आया। 44 का कितना होगा, 154, 44 का होगा ये 3.5 गुना। 44 का कितना गुना है, 44 का है 3.5 गुना। तो रेडियस भी 3.5 गुना आ जाएगी, और रेडियस हमें पता है 7 है, तो 7 का 3.5 गुना कितना होगा, 7×3 = 21 और 7×5 = 21 और 3 = 24, 24.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। CGL 2022 में आया हुआ, आपके एग्जाम में कुछ निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी हमें सरकमफेरेंस दी होंगी, सरकमफेरेंस का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, और हम जानते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी, और ये 44 का 3.5 गुना है, तो रेडियस भी 3.5 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहां पर रेडियस का अंतर पूछा था, दोनों रेडियस का, तो वही रेडियस का अंतर भी 3.5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मार्ग के क्षेत्रफल से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में बैठे तो आप इस टाइप के चित्र बनाएं। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको चित्र नहीं बनाना है, डायरेक्ट हल करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। सिर्फ एक इसका कॉन्सेप्ट है तो वो समझ लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, जब भी मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। जब भी मार्ग की बात होगी तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्ग की बात होगी, मार्ग का मतलब यह है कि इसका एरिया ज्ञात करना है। ठीक है ना। जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया दिख रहा है, इस वृत्ताकार पथ बोलेंगे, वलयाकार रिंग बोलेंगे, या फिर इसी को घुड़दौड़ रेस का ट्रैक बोलेंगे। कई इसके लिए वर्ड यूज होंगे। तो इसमें हमेशा दो समकेंद्रीय वृत्त होते हैं। समकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। तो जो छोटा वृत्त होगा उसको बोलते हैं आंतरिक वृत्त। ये आंतरिक वृत्त हो जाएगा। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है, तो बाह्यवृत्त जो बड़ा वृत्त हमें दिखाई दे रहा है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R। और ये जो
आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो रास्ते की चौड़ाई अगर हम इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा दें, इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा दें, इस बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस घटा दें, तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। अगर हमें चौड़ाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई डायरेक्ट क्या होगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे, चौड़ाई आ जाएगी। हमें जब भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त, और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस एरिया का, ब्लू शेडेड एरिया का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल है यानी जिसकी रेडियस आर है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ब्लू शेडेड एरिया प्राप्त हो जाएगा, ये रास्ते का या आपकी सड़क का एरिया प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बड़े वृत्त में से, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा जो एरिया बचेगा वो यही वाला एरिया बचेगा, यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम इस वाले क्षेत्रफल को हटा दें तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला, यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, और छोटे वृत्त का होगा स्मॉल पाई आर स्क्वायर। पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंतः वृत्त की या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। इसको और सरल भी हम बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को पाई हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी तो ये हो जाएगा फर्दर आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो अपन डायरेक्ट अपने सहूलियत के हिसाब से या तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या फिर ये वाला फॉर्मूला कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें क्या दिया है, पार्क के 210 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, यानी इस पार्क की हम बात करें, ये पार्क दिया है हमें, ये पार्क दिया है हमें, और इस पार्क का हमें क्या दिया है, इस पार्क का हमें दिया व्यास। अगर हमें पार्क का व्यास दिया है तो इस व्यास से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे इस पार्क की। इस पार्क की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दो, हम जानते हैं अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होता है, डायमीटर होता है, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास होता है 14। यहां पर व्यास की वैल्यू कितनी दी, 210, यानी 14 की वैल्यू 210 है ना। तो कितने गुना है व्यास का कितने गुना आएगा, यहां पर व्यास है 15 गुना, 14 का कितना गुना है, 15 गुना, तो रेडियस भी 15 गुना हो जाएगी। तो रेडियस अगर हम 15 गुना निकालेंगे तो 15 सत्ते 105, यानी यहां पर रेडियस कितनी आ गई है, ये रेडियस स्मॉल आर आ गई 105, ठीक है ना, रेडियस आ गई स्मॉल 105। इसके बाद अगर हम बात करें कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये इसकी जो चौड़ाई दी है हमें, इसकी चौड़ाई दी है 5 मीटर, इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। अगर आंतरिक त्रिज्या 105 है और रास्ते की चौड़ाई 5 है तो हम क्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें तो 105 है और ये चौड़ाई कितनी है 5, तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 105 प्लस 5 110। तो इस प्रकार हमारी दोनों रेडियस आ गई। आंतरिक त्रिज्या में हमने वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई को जोड़ दिया तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर माइनस आर प्लस आर। तो आर यानी कैपिटल आर में से माइनस स्मॉल आर घटाएंगे, यानी 110 में से 105 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई यानी 5 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो 105 और 200, 105 और 110 हो जाएगा 215, इंटू करेंगे तो 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 1075 पाई आंसर आ जाएगा। और यहां पर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। यहां पर सेंटीमीटर की जगह मीटर ही हो जाएगा या फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर, एक कुछ रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर या फिर 100 का भाग देना होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये मान लीजिए ये भी मीटर ही है, सेंटीमीटर की जगह ये क्या है मीटर है, यूनिट समान होना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप ये वृत्ताकार पथ वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हमें आंतरिक त्रिज्या दी हो और चौड़ाई दी हो तो बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या में चौड़ाई जोड़ देंगे तो बाह्य त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर हमें क्या दिया हो, व्यास दिया हो किसी का भी, तो उससे उसकी रेडियस ज्ञात कर लेंगे और चौड़ाई घटा या जोड़ करके दूसरी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप का। वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियों का रेशियो दिया है। यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। देखो हमने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन किया था परिधि से रिलेटेड, परिधि का जो रेशियो होता है वही का वही रेशियो काय का होता है, रेडियस का। अगर एरिया का रेशियो दिया है तो एरिया के रेशियो को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो फिर वो रेडियस और सरकमफेरेंस का रेशियो बन जाता है। लेकिन सरकमफेरेंस का रेशियो डायरेक्ट होता है रेडियस का रेशियो, यानी 17 अनुपात जो 15 है वही अनुपात हो जाएगा रेडियस का अनुपात। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। पथ की चौड़ाई हमें कितनी दी है, 40। पथ की चौड़ाई क्या होती है, अभी हमने समझा था पथ की चौड़ाई क्या होती है। पथ की चौड़ाई होती है कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा दें तो हमारी पथ की चौड़ाई प्राप्त हो जाती है। जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें मालूम कैसे पड़ती है, जब हम बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाते हैं। इस पूरे वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को अगर हम माइनस कर दें तो हमें कौन सी चौड़ाई प्राप्त होती है, इस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई प्राप्त होती है। तो यहां पर अगर हम यूनिट वाइज देखें, दोनों रेडियस का रेशियो वाइज दिया 17:15, तो कितने यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पर, 2 यूनिट का। और अगर हम संख्यात्मक रूप से डिफरेंस देखें, अगर हम रेडियस का संख्यात्मक रूप से अंतर देखें तो कितने का अंतर दिया, चौड़ाई ही, जो वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई जो होगी वही रेडियस का अंतर होगा। तो कितनी दी है, 40। 2 से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी स्मॉल आर और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 यानी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है दौड़ के वलयाकार मैदान की बाहरी और आंतरिक परिधियां क्रमशः दी हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है। अब यहां पर पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार पहले नंबर तो एक पार्क है, एक वृत्ताकार क्या है, पार्क, और इसका हमें दिया है एरिया। इस वृत्ताकार पार्क का हमें एरिया दिया है। हम जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 154, जबकि एरिया की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12,474। एरिया हमें कितना दिया, 12,774। तो 154 का कितना गुना होगा, 154 का होगा 81 गुना हो जाएगा। ये कितने गुना होगा, 81 गुना, यानी 114 का 9 का स्क्वायर गुना है। 114 का 9 का स्क्वायर गुना होगा 12,474। त्रिज्या भी 9 गुना हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 9 सत्ते 63। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है, इस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई है 63। और इसके इस पार्क के चारों ओर एक 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग भी है, तो इसके चारों ओर एक हम मार्ग बना देंगे, यानी दूसरा सर्कल बना देंगे, तो उससे मार्ग बन जाएगा हमारा। तो इसके चारों ओर हमने क्या करा है, एक मार्ग बना दिया। इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 63 है, अगर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 63 है और इस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई 3.5 मीटर में है, तो अगर हम यहां से यहां तक की दूरी देखें 3.5 है और इसकी दूरी कितनी 63, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 63 और 3 66.5। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जब भी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी और चौड़ाई होगी तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो हम चौड़ाई को आंतरिक वृत्त की त्रिज्या में जोड़ देंगे, जैसा यहां किया है। और अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या दी हो और चौड़ाई दी हो तो घटा देंगे चौड़ाई को, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मार्ग का क्षेत्रफल का पाई इंटू आर माइनस आर। आर माइनस आर मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर कितना है, चौड़ाई 3.5। आर प्लस आर यानी दोनों त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा, 66 तो 63 129.5। इनका इंटू कर लेंगे, पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 129.5।
3.5 से 2 बार कटेगा, ये 11 बार कट जाएगा। 5 5 सब में है, यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। 11 का मल्टीपल इसमें क्या है, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3 और 5 8, 4 दूनी 8। अब और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, ये कितना होगा 8 और ये 9, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अगर हम इसको देखें तो 8 और 1 9 और 5 14, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 10 और 4, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11 का मल्टीपल देखना है तो पहले ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 5 14, 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 24 400 1424.5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। और 11 का मल्टीपल देख के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार दौड़ पट्टी की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दी है, तो पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो पाई की वैल्यू दी है तो हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर प्लस आर यानी 21 मीटर और 35 मीटर को जोड़ेंगे 56 मीटर हो जाएगा, और 35 में से 21 घटाएंगे तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 56 इंटू 44। ऑप्शन देखेंगे तो ये पहला कट जाएगा क्योंकि 6 चौको 24, बाकी 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, और इंटू करके अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, और यहाँ पर भी यही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2464, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 2464। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दिया है और समकेंद्रित वृत्तों के मध्य के क्षेत्रफल 50,336 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करना है। जो मार्ग का क्षेत्रफल है, ये दोनों समकेंद्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल मतलब जो मार्ग वृत्ताकार पथ है, वलयाकार रिंग है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया है। उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पाई इंटू दोनों रेडियस का योग यानी r प्लस आर, और दोनों रेडियस का अंतर यानी r माइनस आर, बराबर कितना दिया है 50,336। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याएं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, और योग कितना दिया है 286। एक बार योग से हम ऑप्शन देखते हैं, 115 और 91 का योग 286 नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 115 और 171 का योग 286 हो जाएगा, ये ऑप्शन रहेगा। 91 ये नहीं होगा, 171 84 ये भी नहीं होगा। यानी कि डायरेक्ट ही इसका आंसर आ रहा है सेकंड। अगर हम योग देखें, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 286 है, तो कई क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही हल कर लेना है, पर हमें उससे भी आना चाहिए कि अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन में योग आ जाता कहीं 286 तो हम किस तरीके से करते। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और रेडियस का योग दिया है 286, और ये हो गया अंतर r माइनस आर, बराबर कितना हो गया 50,336। यहाँ पर हम देखेंगे काय से कट रहा है, 22 से काटेंगे, 22 से कट रहा है, 22 दूनी 44, 6 63 हो गए, 22 दूनी 44, 44 और 63 19 बचेगा, है ना 19, और ये हो जाएगा 93। फिर कितनी बार जाएगा 22 से, 22 से कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 76। फिर कितना बचेगा 7 और 1, फिर डायरेक्ट कट जाएगा 22 अट्ठे 176, यानी 22 से कट गया 2288 टाइम। 286 से कटेगा, 286 से 8 6 48, 8 बार कट जाएगा, है ना। इस 8 का 7 में होगा तो r माइनस आर बराबर आ जाएगा 56। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर यहां पर हमें योग दिया है यानी r प्लस आर दिया है बराबर 286, और अंतर अगर हमें दिया है किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, तो डायरेक्ट हम जब निकालते हैं तो ये कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर जब हम हल करेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा 6 दूनी 12, 8 5 13 और 1 14, 342 का आधा, 342 का आधा 171 हो जाएगा, और 286 में से 171 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैसे तो इसको ऑप्शन से ही हमने उड़ा दिया था,
पर इसमें कैलकुलेशन काफ़ी थी। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 दिया है और उनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। सेम टू सेम अभी लास्ट क्वेश्चन करा है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है, वृत्ताकार पथ की समान चौड़ाई 3 मीटर है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमें आंतरिक परिधि दी है, आंतरिक परिधि से हम रेडियस ज्ञात कर लेंगे और आंतरिक रेडियस जब आ जाएगी तो आंतरिक रेडियस को हम चौड़ाई में जोड़ देंगे तो महावृत्त की त्रिज्या आ जाएगी और फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से। तीन समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, के अनुपात में दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल और दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो तीन समकेंद्रीय वृत्त हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हम एक बार इसका चित्र बना लेते हैं। वैसे चित्र वित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसको समझना है तो थोड़ा सा अपन बना लेते हैं एक चित्र। तो ये तीन समकेंद्रीय वृत्त हो गए, यानी जिनके केंद्र एक ही हैं। तीनों के केंद्र क्या हैं? एक ही है, तीनों के केंद्र हैं एक। तो यहां पर मानकर चलिए पहले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 4 दिया है, तो फॉर एग्जांपल ये 4 है रेशियो में, ये 5 रेशियो में है और ये है 7 रेशियो में। हमसे पूछा है दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला एरिया, और दो बाह्यवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। दो बाह्यवृत्त कौन से होंगे? बाहरी वृत्त होंगे ये, तो इनका एरिया का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले नंबर हम इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका अनुपात इस बड़े वाले वृत्त के मार्ग के क्षेत्रफल के अनुपात से हम निकाल लेंगे। तो हम पहले की बात करें तो पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले सर्कल की रेड वाले आंतरिक हो गया और इसके लिए बाहर हो गया ग्रीन वाला, और ऊपर वाले को भूल जाओ। जब हम इसकी बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर लिखते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो कैपिटल आर 5 हो गया, आर में से आर यानी 5 में से 4 घटेगा तो 1, और 5 में 4 ऐड होगा तो 9 आ जाएगा। इसका अनुपात हमें किससे निकालना है? अब दूसरे वाले बाहर वाले दोनों वृत्तों से, यानी अब रेड वाले को भूल जाओ। अगर हम रेड वाले को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? रेड वाले को भूल जाएंगे तो बचेगा हमारा 5:7, यानी ये ग्रीन वाला हो गया आंतरिक वृत्त इसके लिए और बाह्य वृत्त हो गया 7, और इसका हमें इस वाले वृत्ताकार पथ का एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट एरिया हो जाएगा पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और दोनों को हम जोड़ देंगे 7 5 12, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तीतर का 9 और तीचों को 12, 4 दूनी 8, यानी 3:8 आ जाएगा इसका आंसर। देखने में ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तीन संकेंद्रीय वृत्त बना दिए, दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल और दो बाह्य वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल, यानी दो आंतरिक वृत्त हैं उन दोनों के बीच में जो मार्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल का अनुपात, दो बाह्य वृत्त बन रहे हैं उनके बीच के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना था, और जो हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी को होता है, जब हम भी दो वृत्त जो दो समकेंद्रीय वृत्त होते हैं और उनके बीच का क्षेत्रफल यानी मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब वो मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तीन समकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः दिए 48, 26, 14। यदि वृत्तों की त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, अगर व्यास 48 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 48 का आधा 24, दूसरे की 26 का आधा 13, तीसरे की 14 का आधा 7, और इनमें कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। 6 हमने ऐड कर लिया तो ये हो गई 24 और 6 30, ये हो जाएगा 6 7 19, 6 और 3 9, 7 6 13। हमसे क्या पूछा है? छोटे वृत्त की परिधि। छोटे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? छोटे वृत्त की परिधि हो जाएगी
हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परिधि का जो रेशियो होता है वही रेशियो सेम टू सेम सर्कल की रेडियस का रेशियो होता है, इसको हम निकाल चुके हैं। और एरिया का जो रेशियो होता है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो वही रेडियस का रेशियो हो जाता है और वही सरकमफेरेंस का रेशियो हो जाता है। इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, बिल्कुल छटाछट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहां पर हम रेडियस निकाल ली हमने, तो रेडियस का रेशियो रख देंगे तो वही का वही रेशियो उसका सर्कल का सरकमफेरेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमसे पूछा है छोटे वृत्त की परिधि का रेशियो बड़े वृत्त, दूसरे नंबर के बड़े वृत्त की परिधि के अनुपात निकालना है। तो छोटे वृत्त की रेडियस हो गई हमारी 13, तो 13 का अनुपात किसके साथ आ जाएगा, दूसरे बड़े वृत्त। दूसरा बड़ा वृत्त क्या होगा 19, और इसकी त्रिज्या, दूसरे बड़े वृत्त की त्रिज्या 19 है, और ये 19 ही रेशियो में सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो 13 अनुपात 19 हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप 2 पाई आर रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी 13 अनुपात 19 ही आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में एक अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी वर्ग के अंदर एक वृत्त है, तो इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए आप समझ लीजिए। ये एक वर्गाकार आकृति है, स्क्वायर है, और इसके अंदर एक वृत्त है। इसके अंदर क्या है, एक वृत्त। इसके अंदर हमने एक बना लिया वृत्त। सात सौ चौरासी वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, यानी इस स्क्वायर का एरिया कितना दिया, स्क्वायर का एरिया दिया 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे। साइड बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 784 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 28। तो हमारी साइड कितनी आ गई, 28। अगर साइड हमारी इस स्क्वायर की साइड 28 है, तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा, आधा। रेडियस हो जाएगा 28 का आधा 14। तो वृत्त की जो त्रिज्या आ गई है वो 14 है, और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि सर्कल की रेडियस 7 है, तो एरिया कितना होता है 154, और सर्कल की रेडियस यहाँ पर 14 है, कितने गुना है, 2 गुना। तो एरिया भी 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा है, जो यूनिट डिजिट जिसका 6 दिखाई दे रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया सर्कल का, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं करना है। सर्कल 14 है, हम जानते हैं कि सर्कल 7 है, तो एरिया होता है 154, और सर्कल 7 का कितने गुना है, 2 गुना। तो एरिया कितना हो जाएगा 154 का 2 का स्क्वायर गुना, तो ये 616 इसका एरिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप यानी सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है ना। यहां से हम देखेंगे तो ये आ गया 2, तो पाई आर बराबर क्या आ गया 2a। हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो परिमाप यानी सरकमफेरेंस क्या होता है 44, और सरकमफेरेंस दोनों के बराबर हैं। सरकमफेरेंस बराबर है, यानी कि 44 ही इसका सरकमफेरेंस होगा और वर्ग का भी 44 होगा। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा, और यहां से हम भुजा निकाल लेंगे, तो इसकी वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11। अगर वर्ग की भुजा 11 है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और हमें पता है अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो एरिया कितना होता है 154, और यहां पर वर्ग की भुजा 11 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121। यहां 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 इंटू 11 121, यानी 14 अनुपात 11 हो जाएगा आंसर। हमेशा हर क्वेश्चन में यही वाली अप्रोच रखो। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 और एरिया हो जाएगा 154। यहां पर सरकमफेरेंस दोनों की बराबर है, किसकी, वर्ग और वृत्त की, इसलिए यहां पर हमने क्या करा 44 बराबर रख दिया वर्ग
का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यहां से हम इसकी साइड निकाल लेंगे और साइड निकालने से उसका एरिया आ जाएगा 121, और यहां पर एरिया हो जाएगा, हमें पता है अगर त्रिज्या 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है। रेशियो निकालना है 14:11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप के बराबर है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि भाई त्रिज्या अगर 7 है, यहां पर डायरेक्ट त्रिज्या दी है, वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 7। हम जानते हैं अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया कितना होता है, एरिया 154 होता है। यहां पर लिखा है एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप के बराबर, यानी इन दोनों के परिमाप बराबर हैं। ये हो गया किसका, सर्कल का परिमाप। सर्कल का परिमाप हो गया 44 और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड। यहां से इसकी साइड निकाल लेंगे, साइड कितनी आ जाएगी, डिवाइड होगा तो a = 11 आ जाएगा। तो वर्ग की साइड यानी भुजा आ गई है 11। और हम जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 है तो एरिया कितना होता है 154। तो इस 154 का रेशियो हमें किसके साथ निकालना, वर्ग के साथ। वर्ग की जो भुजा है 11 है, 11 का वर्ग करेंगे 121 और ये रेशियो आ जाएगा 14:11। अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टू सेम था, 14:11, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, उनके परिमापों का अंतर ज्ञात करना। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हम यहां से क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में पाई इंटू आर। परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये πr 2 इंटू a की वैल्यू हमने क्या निकाली, रूट पाई इंटू आर, आर से आर कैंसिल, इस रूट पाई को क्या लिख सकते हैं, रूट पाई इंटू रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, यानी रूट पाई रेशियो 2 आंसर आ जाएगा इसका, रूट पाई रेशियो 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि 10.5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से काटा गया। उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि 10.5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, यानी वर्ग की भुजा दी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे किए वैसे इसको हल करना है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार, वृत्ताकार तार से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। जब भी तार की बात आए, ये वर्ग 3 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब भी तार को मोड़कर किसी भी आकृति में बनाया जाए, किसी भी आकृति से किसी भी आकृति में चेंज किया जाए, किसी भी आकृति से किसी भी आकृति में हम चेंज कर रहे हैं कुछ भी, तो इनके परिमाप यानी सरकमफेरेंस हमेशा बराबर होते हैं। यानी तार की जो लंबाई है, तार की जो लंबाई है वो हमेशा समान रहेगी, चाहे उसको वृत्त बना लो, चाहे आयत बना लो, चाहे आप स्क्वायर बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना इनका सरकमफेरेंस समान होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दी। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस क्या होती है 44, लेकिन यहां पर 7 का कितना गुना दिया है, 4 गुना, तभी तो 28 हुई, 7 चौको 28, तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, 4 चौको 16 और 1 17, यानी सरकमफेरेंस 176 है। सरकमफेरेंस 176 वर्ग और वृत्त दोनों की बराबर होगी। अब आगे चलते हैं। तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, दोनों की सरकमफेरेंस बराबर हो जाएगी। वृत्त की सरकमफेरेंस 176 है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, वर्ग की सरकमफेरेंस यानी परिमाप, वर्ग का परिमाप से साइड निकाल लेंगे, और साइड के बाद फिर हम एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारा 176 सरकमफेरेंस है, और वर्ग की सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या होती है, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। यहां से हम साइड निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी इसकी साइड क्या आ जाएगी 44। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154, लेकिन यहां पर 154 का कितना गुना होगा, 4 का स्क्वायर गुना, तो 4 का स्क्वायर गुना यानी 4 इंटू 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर 44 इंटू 44। यहां पर 4 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, है ना, ये भी 4 से चला जाएगा 11 बार, और ये 11 से जाएगा 11 एकम 11, 11 चौको 44, ठीक है।
तो 14:11 आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात। हमसे पूछा है वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात, तो यह जाएगा 11:14। पहले किसका पूछा है? पहले पूछा है वर्ग का, तो वर्ग का अनुपात आया 11 और वृत्त का आया 14, तो 11:14। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की विमाएं दी हैं 22 × 7, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दी है 22 और चौड़ाई दी है 7, 22 सत्ते 154। और हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया है कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यानी यही का यही क्षेत्रफल किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154 तभी होता है जब रेडियस 7 हो। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या 7 होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तब उसका क्षेत्रफल होता है 154। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार को 27.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। इसे सीधा किया जाता है और फिर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमेशा याद रखना, किसी भी आकृति में किसी को भी ढाल रहे हैं तो सरकमफेरेंस समान रहती, चेंज नहीं होती। 27.5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो वर्ग की साइड दी है 27.5। इस साइड से हम क्या निकाल लेंगे? 4 का इंटू करके सरकमफेरेंस, और ये सरकमफेरेंस बराबर होगी किसकी? वृत्त की सरकमफेरेंस के। वहां से हम रेडियस निकाल लेंगे और ये रेडियस इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तार को 27.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में पहले मोड़ा और फिर वृत्ताकार आकार में जोड़ा। तो यहां से हम अगर इसकी सरकमफेरेंस निकालें तो 4 × a हो जाएगी, 4 × 27.5। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11। तो हमारी जो सरकमफेरेंस आ गई वो आ गई 110 सेंटीमीटर में। ये दोनों की सरकमफेरेंस है, वृत्त की सरकमफेरेंस भी है और यही की यही सरकमफेरेंस किसकी है? स्क्वायर की। हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस होती है 44, और इस 44 की वैल्यू हमें दी है 110। 110 कितना गुना है 44 का? 144 डिवाइड करके आप देख सकते हैं, तो ये भाग जाएगा कितनी बार? 11 एकम 11, 11 चौको 44, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2.5 टाइम है ये। सरकमफेरेंस का 2.5 टाइम है, तो रेडियस भी 2.5 टाइम होगा। 25 सत्ते 175, यानी 17.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में, इसे वृत्त के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या बहुत ही सिंपल है, 11 सेंटीमीटर क्या है? ये साइड है। एक वर्ग की साइड, स्क्वायर की साइड कितनी दी? 11 सेंटीमीटर। अगर हम इसका सरकमफेरेंस परिधि निकालेंगे तो 11 चौको 44 हो जाएगी, और ये 44 परिधि सर्कल की भी होगी यानी वृत्त की भी होगी, और यही परिधि होगी किसकी? वर्ग की भी परिधि होगी। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसकी सरकमफेरेंस 44 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट 7 हो जाएगी, और 7 का मल्टीपल इसमें एक ही दिखाई दे रहा है 7, तो यही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहां से ये त्रिज्या जो है ये दिया वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया 196। इस परिमाप से हम क्या निकाल लेंगे? साइड ज्ञात कर लेंगे। इसकी साइड क्या हो जाएगी? 4 चौको 16 और 4 नम 36, तो साइड हो गई 49। वृत्त की त्रिज्या परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो यही रेडियस हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लिखा है जो रेडियस है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी वर्ग की जो स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की साइड और सर्कल की रेडियस दोनों इक्वल है। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई? 49। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना होता है? एरिया होता है 154। यहां पर रेडियस कितने गुना है? 7 गुना, तो यहां पर एरिया 7 का स्क्वायर गुना होगा, यानी 7 × 7, 7 7 49, 9 आ गया यूनिट डिजिट, और 9 चौको 36, तो यूनिट डिजिट यहां पर एकमात्र 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और आप गुणा करके भी देख सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं? 7 7 49, 9 आ गया यूनिट डिजिट, 9 का 4 में होगा, 9 चौको 36, तो 6 यूनिट डिजिट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया 12 और विकर्ण के बराबर अगर त्रिज्या है तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एक तो होता है भुजा का स्क्वायर, एक होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और ये क्षेत्रफल हमें दिया 12।
विकर्ण का स्क्वायर वाला इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वर्ग के विकर्ण के बराबर त्रिज्या दी है, ठीक है ना। यहां से 12 दूनी 24 आ जाएगा और d बराबर आ जाएगा रूट में 24। विकर्ण कितना आ गया 24, और विकर्ण किसके बराबर, रेडियस के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 24 रूट में, 24 रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 पाई आ जाएगा। (24 पाई। इस प्रकार हमने 45 क्वेश्चन किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ग 2 गणित के लिए अति महत्वपूर्ण है, वर्ग 3 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपने देखे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं? अगर इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस सीरीज से आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, क्योंकि इसके माध्यम से आप सेकेंडों में सर्कल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस सीरीज को अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और इस सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखें। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।